बैरिएट्रिक सर्जरी यानी चर्बी घटाने की सर्जरी के क्षेत्र में लगातार नई तकनीक आ रही है। इन एडवांसमेंट के चलते इन लोगों को एक उम्मीद मिली है। मोटापे के कारण जिनका जीवन मुश्किल हो गया है, इलाज के इन नए विकल्पों की जानकारी देने के उद्देश्य से मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद ने आज कुरुक्षेत्र में एक अवेयरनेस सेशन आयोजित किया। इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में मिनिमल एक्सेस बैरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी विभाग के हेड व डायरेक्टर डॉक्टर विवेक बिंदल मौजूद रहे। डॉक्टर विवेक बिंदल के साथ कुरुक्षेत्र के 3 मरीज भी उपस्थित रहे, जिनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। यहाँ डॉक्टरों ने इस बात पर जोर दिया कि मिनिमली एक्सेस बैरिएट्रिक सर्जरी ने न सिर्फ मोटापे से परेशान लोगों को एक नई आशा प्रदान की है, बल्कि इसके कारण होने वाली अन्य बीमारियों से छुटकारा पाने का भी विकल्प मिला है। इस दौरान यहाँ मैक्स हॉस्पिटल वैशाली ने कुरुक्षेत्र के राधा कृष्ण अस्पताल के साथ मिलकर ओपीडी शुरू करने का भी ऐलान किया। इस ओपीडी में डॉक्टर विवेक बिंदल हर महीने के दूसरे गुरुवार को मरीज देखने के लिए उपलब्ध रहेंगे। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में मिनिमल एक्सेस बैरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी विभाग के हेड व डायरेक्टर डॉक्टर विवेक बिंदल ने कुरुक्षेत्र के मरीजों की सक्सेस स्टोरी बताते हुए कहा कि मरीज विनीत कुमार का BMI 44.3 किलोमीटर स्क्वायर था। उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम था और मोटापा होने के चलते उन्होंने बैरिएट्रिक प्रक्रिया के बारे में परामर्श किया। उनकी सर्जरी की गई और सर्जरी से उनका 42 किलो वजन कम हो गया। उसके बाद बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और लगातार फॉलोअप से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। सर्जरी से उनका वजन कम करने में ही मदद नहीं मिली, बल्कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम व अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी ठीक हो गई। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के ही दूसरे मरीज 42 वर्षीय दीपक का वजन 120 किलो और BMI 42 किलोमीटर स्क्वायर था। इन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाइपोथायरिज्म, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, OSA और लोअर बैक में दर्द था। उनकी सफल बैरिएट्रिक सर्जरी की गई, जिसकी मदद से दीपक का वजन 32.8 किलो घट गया। इससे उनके शरीर को और बेहतरी मिली, साथ ही कई बीमारियां भी कंट्रोल हो गई। इसी तरह का मामला अंशुल सिंगला का था। अंशुल का वजन 118.5 किलो और BMI 39.1 किलोमीटर स्क्वायर था। इसके साथ उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, प्री डायबिटीज और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया था। सर्जरी की मदद से अंशुल का वजन 45 किलो कम हो गया और एक अच्छे वजन 74 किलो तक आ गए। इसके बाद उन्होंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हाइपरटेंशन के लिए दवाएं लेना जारी रखा। वहीं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया के लिए CPAP मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर उनकी सेहत में काफी सुधार देखा गया। इन 3 मामलों की जानकारी देने के साथ साथ डॉक्टर विवेक ने बताया कि इन सक्सेस स्टोरी से बैरिएट्रिक सर्जरी के सकारात्मक असर का पता चलता है। इससे न सिर्फ वजन कम हो रहा है, बल्कि उससे जुड़ी अन्य बीमारियां भी कंट्रोल हो रही हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी के क्षेत्र में लगातार तरक्की हो रही है। ऐसे में यह प्रक्रिया लोगों की जिंदगी बदलने में बहुत योगदान दे रही है और लोगों को स्वस्थ व क्वालिटी लाइफ मिल रही है। आप खुद ही देखिए पत्रकार वार्ता में डॉक्टर विवेक बिंदल ने किस प्रकार से ये उपयोगी जानकारी दी और इस सर्जरी का लाभ उठा चुके मरीजों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। स्वागत और धन्यवाद आज आने के लिए। मैं डॉक्टर विवेक बिंदल हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के अंदर डायरेक्टर और मिनिमल एक्सेस बैरिएट्रिक सर्जरी को देखता हूँ और आज आपको हमने कुछ अपने वेट लॉस चैंपियंस से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है, जो जिन्होंने अपनी जिंदगी चेंज की और एक उदाहरण बने हैं पूरी दुनिया के लिए कि कैसे वजन कम करके आप बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं और कैसे आप आगे अपनी जिंदगी अच्छी कर सकते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र गोयल को आप सारे जानते हैं। डॉक्टर साहब सबसे माने जाने वाले यहाँ के चिकित्सक हैं। अपना अस्पताल उनके यहाँ बैठ के कर रहे हैं और हमने काफ़ी सालों से यहाँ पर हम OPD करने आते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन भी करते रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है बहुत ही वेल ट्रेन्ड फिजिशियन है। तो और डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ डाइटिशियन प्रियंका है, जो हमारी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर सीमा हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है और साथ में कुछ वेट लॉस चैंपियंस राजन गुप्ता जी बैठे हैं, विनीत अग्रवाल जी बैठे हैं, अंशुल जी बैठे हैं, पूजा मैडम बैठी हैं। तो एक एक करके हम आपको इनसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो विवेक बिंदल जी बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ये रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ये बेस्ट सर्जन है। मैंने भी अपनी सर्जरी
8 साल पहले करवाई थी। मेरा 107 किलो वजन था, अब मेरा 77 वजन तब से ही चल रहा है। मुझे डायबिटीज भी थी और ब्लड प्रेशर भी कर रहा था, वो भी ठीक है। और इस सर्जरी के बाद एक तो जिंदगी सुधर जाती है, दूसरे इसके बाद ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियों से निजात मिल जाती है। तो जीवन कम से कम 30 साल आयु बढ़ जाती है और बंदा अपने जीवन को एंजॉय भी कर पाता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 80 से ज़्यादा सर्जरी विवेक बिंदल जी ने दी है और एक भी सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और सारे लोग ठीक चल रहे हैं। सर आई थिंक हम कुछ वेट लॉस चैंपियंस की पिछली फोटो और अभी इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, तो थोड़ा ये प्रोजेक्ट कर देंगे। ये हमारे को मैं बोलूँगा अपने बारे में बताएं क्या दिक्कत थी और अभी जब तक उनकी फोटो वहाँ पर आ गई जो ऑपरेशन से पहले भी थी, अभी तो आप लाइव देख ही रहे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है और आयु मेरी 54 है। 2021 में मैंने ये डॉक्टर बिंदल के पास से बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई थी और सर्जरी के टाइम मतलब उससे पहले जो मेरा वेट था वो लगभग 126 kg था, जो कि एज पर BMI आप पिक्चर्स में देखते हैं। ये विनीत जी की फोटो है। ओबीज लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक सोशल स्टिग्मा जो है ना हम लोग झेलते रहते हैं और हम उसके आदी हो गए थे कि सोसाइटी में मतलब उतने अच्छे से हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था और इसके साथ साथ बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी वो हमारे साथ रहती थी। जहाँ तक मैं मेडिकल कंडीशंस की बात करूँ तो मतलब बिफोर सर्जरी I was suffering from acute sleep apnea, जिसमें मुझे रात को सोते सोते मेरी सांस रुक जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था। और एक बार जब मुझे उसका टेस्ट करवा के पता चला तो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कहा था कि हाउ आर यू अलाइव, आप जिंदा कैसे हैं। इतना एक्यूट स्लीप एपनिया के साथ आप कभी भी रात को जो है सोते सोते ही खत्म हो सकते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब ये बैरिएट्रिक सर्जरी करवा कर रही हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा परिचय पहले भी था क्योंकि मैं अपने घर में दूसरा पेशेंट हूँ जिसने ये बैरिएट्रिक सर्जरी कराई। मुझसे पहले मेरी वाइफ कुछ वक्त वो करवा चुकी है। केवल स्लीप एपनिया नहीं, इसके अलावा मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा जो है प्रोफेशन वो टीचिंग रहा है और डबल नेक डबल चिन होने की वजह से मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा आर्थराइटिस, माइल्ड आर्थराइटिस था और एक्यूट साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, साइनसाइटिस की। उसकी वजह से मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी नाम की बीमारी हो गई थी जो कि ब्रेन से रिलेटेड। यानी कि कुल मिलाकर मैं आज अगर मैं लिस्ट करता हूँ लगभग 12 से 15 बीमारियों को मैं झेल रहा था बिफोर द सर्जरी और जो कि पार्ट ऑफ लाइफ बन गई थी। सर्जरी मेरी हुई मैक्स वैशाली में डॉक्टर बिंदल के हाथों और बिल्कुल पेनलेस सर्जरी थी। मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि सर्जरी हो गई है। अगले से ही मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ पे आ गया था 2 दिन के बाद ही, और लगभग 4 या 5 दिन के बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन कर ली थी। अभी जो मेरा वेट है वो मिनिमम वेट जो है वो 72 तक आकर हिट किया और अभी थोड़ा सा गेन करके मैं 80 के आ गया हूँ। यानी कि अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। जहाँ तक मेरी मेडिकल कंडीशंस की बात की वो सभी की सभी ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन मेरी बंद है। मुझे एस्थमा था यानी कि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम की मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी की मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। ना ही मुझे स्लीप एपनिया की कोई मेडिसिन अभी लेनी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर था जो कि बिल्कुल नॉर्मल 80-120 रहता है। तो कुल मिलाकर आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। ये तो मेडिकल कंडीशंस की बात है। दूसरी बात जो है वो डिस्कम्फर्ट जो लाइफ में हमें रहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ। सुबह मुझे ऑफिस जाने के लिए जूते के फीते बांध नहीं पाता। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर मैं ठीक से बैठ नहीं पाता। ना उतर सकते हैं ना चढ़ सकते हैं। मार्केट में मुझे रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते थे। स्नोरिंग बहुत ज़्यादा थी, खर्राटे बहुत आते थे। तो उसकी वजह से बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। यानी कि किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते आप, किसी कलीग के साथ या किसी स्ट्रेंजर के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहे थे और सर्जरी के लगभग 15-20 दिनों के बाद वो धीरे धीरे कर
वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होनी शुरू हुई। आज मेरी सर्जरी को 3 साल हो चुके हैं एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर बिंदर एंड हिज टीम। आई एम थैंकफुल टू द मेडिकल साइंस जिन्होंने इतनी अच्छी जो है ये ट्रीटमेंट इज़ार किया है और थैंकफुली आई एम लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्टैमिना। 4-5 मंजिल की सीढ़ियाँ दौड़ते चढ़ जाते हैं। आई यूज्ड टू बी अ ट्रैकर, मैं अब ट्रैकिंग पे खुलेआम चाहता हूँ। 54 की एज में 20-25 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये जो लाइफ चेंजेस है, बिल्कुल नया जीवन जो है वो मुझे सर्जरी ने दिया है और रियली आई एम वंस अगेन थैंकफुल। नॉट ओनली मी, मेरी वाइफ नहीं आ पाई, उन्हें किसी काम से जाना पड़ा, वो भी बिल्कुल इसी तरह से उनके भी विचार हैं। आई एम सो थैंकफुल टू मेडिकल टीम वंस अगेन। ओवर टू यू डॉक्टर। तो अब इसके लिए हम हर सेकंड थर्सडे यहाँ पर ओपीडी शुरू कर रहे हैं और हर सेकंड दूसरे महीने के गुरुवार नाना किशन हॉस्पिटल में हम अवेलेबल रहेंगे जिनको भी इसकी ज़रूरत है। मैं बोलूँगा अंशुल जी से, अंशुल जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अंशुल जी की भी पिछली पिक्चर यहाँ पर। हेलो एवरीवन, मैं अंशुल सिंगला हूँ। मैंने अपनी बेरेटिक सर्जरी मेरी लास्ट ईयर हुई है, अप्रैल 2023 में, और तब मेरा पिछली पिक्चर है। अब ये अगर खड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा स्मार्ट हो गई। ये मेरी 30 जनवरी की है, लास्ट ईयर की। मेरी कजन की मैरिज थी, उसकी पिक है। उसका मैंने अप्रैल में मेरा ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी। उस टाइम मेरा वेट 118 किलो था और आज मेरा वेट 74 kg है। और ऑपरेशन से पहले मुझे जो प्रॉब्लम थी, मेरी हाई बीपी की मेडिसिन चल रही थी, उसके बाद मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल था, उसकी मेडिसिन लेता था। जैसे विनीत जी ने बताया इनको स्लीप एपनिया था, मैं भी खराटो के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने बताया मुझे स्लीप एपनिया है और लगभग 1 साल मैंने उसकी सीपैप मशीन होती है वो लाई है रात को, हर रोज रात को, जिससे सांस ना रुके रात को, क्योंकि मेरा भी रात को सांस रुक जाएगा। सर्जरी करवाने के लगभग 1 महीने बाद मेरी सारी मेडिसिन बंद हो गई, वो मशीन भी हट गई। इस टाइम मैं किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं यूज़ करता, कोई मेडिसिन नहीं लेता और बहुत कंफर्टेबल लाइफ है। कहीं पे भी जाना हो, आना जाना हो, ट्रैवल करना, जैसे स्टेट्स की बात हुई है, कुछ भी बहुत कंफर्टेबली हो जाता है। और मेरे लिए ये होता है किसी फंक्शन में जाना, जैसे सोशल ऑब्लिगेशन लगता था कहीं पर जाना है, क्योंकि एम्बेरसिंग फील होता था कि इतना वेट है, हर कोई देखता है कि कहाँ से आ गया, इतना मोटा आदमी है, ये है वो है। अब कहीं पे भी जाना हो तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। अगर मेरे को सर्जरी के 15 दिन बाद भी कहते तो शायद मैं ना आता। ये वजन की वजह से मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। एंड थैंक्स टू डॉक्टर बिंदर एंड हिज टीम, मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज है और आप सब भी देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं और मुझे लाइव देख सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर, राजन गुप्ता, मैं आपके शहर कुरुक्षेत्र में हूँ जी। इस सर्जरी के बाद कौन कौन सी मेडिसिन जो डिजीज थी जो इनकी ठीक हो गई, पहले थी या बाद में आई है, तो ये मैंने आपको बताया कि क्या तकलीफ थी, क्या बाद में ठीक हो गई। मेरे साथ सर पहले कोई तकलीफ भी नहीं थी, नॉर्मल बीपी, नॉर्मल शुगर, सर्जरी से पहले मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। वजन 138 केजी मेरा वेट था जी, लेकिन लाइफ से दुखी। मैं थोड़ा सा ना आपको, मुझे देसी भाषा में आती है, मैं देसी भाषा में आपको बताता हूँ क्या क्या था। सर नंबर 1 तो पुनर्जन्म है। मैंने 9 साल 10 साल पहले भी हॉस्पिटल में बोला था, ये रीबर्थ है जी, पुनर्जन्म। कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग के दर्शन नहीं होते, पुरानी कहावत है। नहीं सर, बिना मरे के स्वर्ग के दर्शन कर सकते हो यदि आप मोटे हो और डायरेक्ट सर्जरी करा लेते हो, तो बिना मरे स्वर्ग के दर्शन है। एक इसमें चीज डॉक्टर साहब जो उस पेशेंट से शेयर नहीं हो पाई, वो है कि ये थोड़ा सा इसमें मुझे लगा कि मेंटल एटीट्यूड जो है ना, वो सर्जरी के बाद पॉजिटिव हो जाता है सर। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जैसे उस समय पता क्या था, सर्जरी से पहले कोई पिक्चर नहीं देखनी थी, जाना नहीं, आना नहीं, कुछ नहीं करना। उसके बाद लगता है मूवी भी देखेंगे, यहाँ भी जाएंगे, क्लब्स में भी जाएंगे, ऐसे जाएंगे। थोड़ा पॉजिटिव लाइफ के प्रति ना, आप लाइफ के प्रति पॉजिटिव हो जाते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कह सकता जनरल है नहीं। तीसरी बात, जैसे
अभी विनीत भाई ने भी बोला कि ये जो सर्जरी जो है जी ये बहुत अच्छी जो है हमारे लिए है। मैं तो इसको ये कहता था शुरू से 9 साल पहले भी, रामायण में हम देखते थे जी कि लक्ष्मण जी के लिए ना संजीवनी बूटी लेकर आए थे जी हनुमान जी, जिससे मरा हुआ बंदा भी जिंदा हो जाए। मैं तो सर ये मानता हूँ कि ये जो सर्जरी है ना जी, ये संजीवनी बूटी की तरह है जी, जिसमें जो मोटा बंदा जो लगभग मरे बराबर होता है ना, वो भी जीवित हो जाता है। और बाकी बात पता है कि मैं कोई मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तो अपने दिल के विचार शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई इसलिए नहीं आया हूँ कि डॉक्टर बिंदल के लिए या उनके लिए भाई मैं चाहूँ कि प्रमोट करने आया हूँ सर्जरी को। नो, मुझे तो कोई ये बोला ना जी कि 500 किलोमीटर दूर कोई पेशेंट है, उसको जाके बता के आना है भाई सर्जरी के फायदे क्या है। मैं वहाँ जाऊँगा जी और बताकर आऊँगा कि सर्जरी करा ले, ऑपरेशन जहाँ मर्जी करा, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद जब वो ठीक होगा ना, वो मुझे जो दुआएं देगा ना जी, वो दुआएं मेरे लिए बहुत काम आएंगी जी। जैसे जिन्होंने मुझे सलाह दी थी ना जी, वो उनको दुआएं देता हूँ जी, तो जिंदगी एकदम चेंज हो जाती है सर, एकदम। ये जरूर कराना चाहिए सर। लेकिन मैंने डॉक्टर बिंदल से कराया, तो मैं तो डॉक्टर बिंदल का सारी टीम का बड़ा आभारी हूँ जी कि इन्होंने मुझे पुनर्जन्म दिया। 9 साल हो गए जी मेरे को, 9 साल में कोई समस्या नहीं जी, कोई समस्या नहीं, 0%। थैंक यू सर, थैंक यू। पूजा जी भी हमारे बीच में है, तो पूजा जी आप। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम पूजा है, मेरी एज 40 ईयर्स है। मैंने लास्ट ईयर सर्जरी कराई थी। मुझे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वेट मेरा 105 kg था, थायराइड था, तो उसके बाद लाइफ एकदम से यू टर्न हो गया, तो वापस मैं अपने 20s में पहुंच गई। कॉन्फिडेंस सब कुछ बहुत राइज हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा है सर्जरी करा के। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज हमसे बेरियाट्रिक सर्जरी करा के चले जाते हैं, लेकिन कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि बेरियाट्रिक कराया। सारे लोग बोलते हैं हमने अपनी डाइटिंग की है, एक्सरसाइज की है, उससे वजन कम कर लिया। तो जो लोग आपके सामने बैठ के ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई थिंक बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। इस सोसाइटी को ये बताना कि ये एक माध्यम है जिसके जरिए आप अपने मोटापे को ठीक कर सकते हैं, और इससे डरना नहीं है। इसके अराउंड मिथ बहुत है, लोग बोलते हैं इसमें मरीज बहुत खतरनाक ऑपरेशन है, खतरा है और पता नहीं क्या हो जाएगा बाद में। वो सारे मिथ को डिस्पेल करने के लिए आपके माध्यम से ये लोग सोसाइटी तक आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहते हैं, और हम लोग ये बताना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सबके आभारी हैं। और डॉक्टर सीमा यहाँ पर बहुत समय से हमारे 100 से ज़्यादा सारे बेरियाट्रिक पेशेंट्स को डील करती हैं, देखती हैं, तो ये भी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सीमा, मैं यहाँ पे एज न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ, और जो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद पेशेंट्स को डाइट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ। जितने भी जब यहाँ पे शुरू हुई थी बेरियाट्रिक सर्जरी, तो हमें भी थोड़े डाउट्स थे कि कैसे होंगे रिजल्ट्स, लेकिन जितने सर्जरीज यहाँ पे हुई हैं, हम 80+ सर्जरीज यहाँ पे कर चुके हैं, और नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट ऐसा है कि जो हमें कोई कंप्लेंट लेके आता है। सब पेशेंट्स आते हैं तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद तो जिंदगी जीने का मजा आ गया, मतलब पहले तो हम नरक में रह रहे थे, मजा तो अब आ गया। every single patient comes to us and tells us कि हमारी लाइफ चेंज हो गई है। जैसे पूजा जी ने बताया कि यू टर्न है, तो ये लगभग सभी पेशेंट्स की वर्जन होती है। सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उनको फॉलो करते हैं पेशेंट, जो बहुत है क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिलने जस्ट सर्जरी के 3-4 दिन में शुरू हो जाते हैं, और विदिन 6 months to 1 year उनका एक बहुत ही स्टेबल और अच्छा वेट लॉस हो जाता है, और उसके बाद वो उसको मेंटेन करते रहते हैं, और हमारे पास रेगुलरली विजिट करते हैं ताकि हम उनको गाइड कर सकें और वो हमें अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके। बेसिकली वो हमारे पास पेशेंट्स की तरह कभी भी नहीं आते, वो हमारे पास फैमिली मेंबर्स की तरह आते हैं, और अपनी बातें बस मतलब प्रॉब्लम्स के साथ कभी भी नहीं आते। बल्कि अगर हम उनको कॉल करते हैं कि आ जाना डॉक्टर साहब आएंगे या हम विजिट हमारी ओपीडी है, तो दे ऑलवेज से कि प्रॉब्लम तो कोई है नहीं जी, करने क्या आएंगे।
मतलब हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रहा है। थैंक यू। बहुत बड़ा रोल रहता है पीडियाट्रिक के बाद, और इसके लिए डॉक्टर सीमा लगी रहती है। हमारे पास पूरी टीम है। हमारी प्रियंका मैडम इज सर्टिफाइड सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, और इन्होंने नेशनल लेवल पे कई सारी स्टडीज की है पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सो बेसिकली जो भी पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनके सर्जरी से पहले बहुत मिथ्स होते हैं कि वजन बढ़ेगा तो नहीं, लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, लिक्विड डाइट पे कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे। बट सर्जरी के बाद उनके ये सारे मिथ्स खत्म हो जाते हैं। डे टू डे हम काउंसलिंग करते हैं। प्री काउंसलिंग भी बहुत जरूरी होती है सर्जरी से पहले कि काउंसलिंग, पोस्ट सर्जरी भी काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। डाइटरी काउंसलिंग, डाइट का सबसे बड़ा रोल है सर्जरी के बाद। सर्जरी अपना काम करती है बट डाइट का भी सबसे बड़ा रोल है। उसको पेशेंट को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। तो अगर पेशेंट अच्छे से फॉलो करता है तो 100% रिजल्ट आते हैं। अभी तक जितनी भी सर्जरीज लास्ट 2-3 इयर्स में मैंने देखी हैं तो उसके 100% रिजल्ट हैं। कोई सवाल इस बारे में? खर्चा कितना होता है डॉक्टर साहब इसका? खर्चा इसमें होता है समवेयर अराउंड 3 लाख से 4 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का ऑपरेशन, किसको क्या जरूरत है। और पर ये हम कहते हैं कि जिंदगी की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जो इसमें इतना पैसा लगता है उससे बहुत ज़्यादा पैसा लोग 6 महीने साल के अंदर एडिशन कमा रहे हैं। सर मेरी लाइफ की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट यही है। हम लोग गाड़ी पे 35 लाख रुपए लगाते हैं, कोठी पे जो है ना 2 करोड़ रुपए लगाते हैं, और इस गाड़ी पे जो है ना 3 लाख रुपए सोचते हैं। तो सारी जिंदगी चलनी है, ठीक है, सांसें मिली है सर हमें वापस। कितने टाइम में पेशेंट का हो जाता है सफिशिएंट इलाज वगैरह? कितना टाइम लगता है एडमिट के बाद? और 2 दिन हॉस्पिटल में रहना होता है। हाँ जी, 2 दिन अस्पताल में रहना होता है। जैसे अगर सोमवार को ऑपरेशन हुआ उसी दिन शाम से चल फिर रहे होते हैं, मंगल को रखेंगे, बुधवार को घर भेज देंगे। घर जाके चले फिरे अपना पिछले 14 दिन से डॉक्टर साहब काम नहीं किया था, तो सोमवार को किया दिल्ली से, बुधवार को आके यहाँ पर बच्चों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, एडमिशन शुरू कर दी थी, ब्रह्म सरोवर की 10 किलोमीटर की सैर शुरू कर दी थी। तो 2-3 दिन के अंदर पूरा चला, कोई टांके भी नहीं आते हैं, कोई ऐसा या नहाना धोना सारी रूटीन एक्टिविटीज सब 3 दिन में शुरू हो जाता है। और 3 महीने में पूरा वजन घट गया। मैंने डेली 8 किलोमीटर सैर की और 3 महीने में 107 किलो से 70 किलो पर वजन घट गया। सर विनीत भाई जैसे कह रहे थे ना, सही सेपरेशन की ना ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी है। हमारे तो घर वाले कहने लगे कि जो खाने का पैसा बचे ना जितना तो खा जाता था, तो पेशेंट का पैसा 1 साल में पूरा हो गया। 10,000 रुपए की तो दवाइयाँ पी जाते हैं हम। हमारे को जामा मस्जिद के गुजर है, उनका हमने किया तो 6 महीने बाद आए, कह रहे मेरा तो बहुत फायदा हो गया ऑपरेशन करा के। रोज शाम को मैं 5 किलो चिकन अपनी दुकान से ले जाके चौक पे खाता था, बंद हो गया। 6 महीने में मेरे पैसे ज्यादा निकले। भूख कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, खाने पीने की एबिलिटी भी कम होती है, मन भी नहीं करता। थोड़ा सा खाने के पेट भर जाएगा, उससे अच्छा रहेगा। एक चपाती से पेट भर जाता है, 2.5-3 घंटे बाद भूख लगती है, बहुत अच्छी भूख लगती है, पर बहुत थोड़े से सेटिस्फेक्शन होता है। राजेश भाई हमारे तो कहते हैं मेरे साल भर में ना पैसे पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज कुछ CGHS पॉलिसीज में, ECHS में जो गवर्नमेंट हेल्थ एम्प्लॉइज है उनमें कवर्ड है। आयुष्मान में अभी तक ये कवर्ड नहीं है। आयुष्मान के अंदर ये कवरेज आ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर सबसे पहले ये कवर हुआ था। और हम कई लोगों का मतलब हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है जहाँ पर हम कुछ डिस्काउंट देके लोगों का ऑपरेशन कर सकते हैं जो ऐसे तबके से है, तो वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और अब कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये सर्जरी शुरू हो गई है जहाँ पर ये काफ़ी कम खर्चे में हो जाती है। एक्सपीरियंस थोड़ा कम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस में, बट धीरे धीरे वो बढ़ा, तो वो एक और लगाएगा मैं डॉक्टर विवेक बिंदल, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से। कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण हॉस्पिटल में हम हर सेकंड थर्सडे बेरियाट्रिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी की ओपीडी शुरू कर रहे हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी एक उपाय है जिससे वजन कम होता है और वजन के साथ आने वाली बीमारियां जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इनफर्टिलिटी, माइग्रेन,
ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट्स हैं जिनका कुरुक्षेत्र के अंदर हमने सक्सेसफुल बेरियाट्रिक सर्जरी पिछले 10 सालों में किया है, और उसमें कई सारे मरीजों को आपने आज देखा। वो सुविधा मरीजों को उनके डोर स्टेप पर मिले। हमारी टीम और हम हर सेकंड थर्सडे को राधाकृष्ण हॉस्पिटल में कुरुक्षेत्र में आएंगे और यहाँ पर आके मरीजों की कंसल्टेशन करना, उनका फॉलोअप करना, उन्हें देखना और आगे के लिए उन्हें क्या चीज जरूरत है। अब वेट लॉस के लिए डाइट की जरूरत है या एक्सरसाइज की जरूरत है या दवाइयों की जरूरत है या एंडोस्कोपी की जरूरत है या बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत है। 5-6 अलग अलग तरीके हैं वेट लॉस के लिए। वो सारे तरीके हमारी टीम मरीजों को बताएगी और अकॉर्डिंगली हम उन्हें गाइड करेंगे। आपके अनुभव में क्या आती है? इस सर्जरी से प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। जिनको शुगर की दिक्कत है, अब देखिए शुगर को एक लाइलाज बीमारी माना जाता है जिसके लिए लोग दवाइयां लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। जो लोग 100 यूनिट इंसुलिन पर होते हैं वो इंसुलिन बंद हो जाती है, उनकी शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, बीपी की दवाइयां हट जाती है, खराटे बंद हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी जो मोटी लेडीज है वो कंसीव नहीं कर पाती, बच्चे नहीं पैदा होते, वो ठीक हो जाता है, पीसीओडी ठीक हो जाता है, माइग्रेन ठीक हो जाता है। और इससे फायदे ही फायदे हैं। बस एक मल्टीविटामिन की टेबलेट हम बोलते हैं सुबह शाम लेनी है, जिससे कि न्यूट्रिशन लेवल अपना मेंटेन रहे और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इसमें बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। और इसके अंदर पब्लिश हमारे पिछले 1000 से ज्यादा पेशेंट्स में कोई भी पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, कोई ऐसी मोर्टेलिटी रेट हमारा 0 है। पब्लिश लिटरेचर में 0.5% रिस्क है कि 200 में से एक पेशेंट को इसमें कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क हो सकता है। परंतु विद एडवांसेस इन स्टेपलिंग, जो हम स्टेपलर यूज करते हैं, जो हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी के द्वारा वो स्टेपलिंग इतनी प्रिसाइज हो जाती है कि आपका कहीं भी कोई ब्लीडिंग का या लीक का रिस्क नहीं रहता। काफी सारी सर्जरीज के अंदर शुगर की सर्जरी नहीं की जाती, तो क्या इसमें जरूरत है? हाँ, इसमें शुगर के लिए ही ऑपरेशन किया जाता है। अभी बहुत सारे मरीज हमारे लिए शुगर का से निजात पाने के लिए ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, और शुगर जिसका ज्यादा है उसको तो इस ऑपरेशन से बहुत फायदा है। और इसमें क्योंकि कोई बड़ी चीरफाड़ नहीं होती तो इसमें घाव भरने की कोई दिक्कत नहीं है। जो अमूमन ओपन ऑपरेशन शुगर ज्यादा होने पे नहीं किए जाते, वो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस में मेडिक्लेम के अंदर अभी वैलिड हो गया 2020 के बाद से आईआरडीए के सर्कुलर में इससे सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में मैंडेटरी कर दिया है। तो जिनके पास इंश्योरेंस है वो बेरियाट्रिक सर्जरी को इंश्योरेंस में करा सकते हैं।